सो गाइस ये देखिए हम लोग है इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, और इंडिया से नेपाल हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो कैमरा डालना बोले जेब में, वरना यहाँ जब्त भी हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज जीवन एंड गाइस अभी मैं हूँ, ये देखिए नीचे, ये काली नदी और गोरी नदी का संगम है, यानी कि मैं हूँ अभी जौलजीबी में और मेरे साथ में आज दीपक देवपा। सो एक्चुअली गाइस हम लोग जा रहे हैं धारचूला, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जौलजीबी से। अभी जौलजीबी से थोड़ा सा पीछे 1 किलोमीटर लगभग है जौलजीबी, ये सामने आप देख रहे हैं जौलजीबी है। तो चलिए अभी जौलजीबी मेन मार्केट में चलते हैं और वहाँ पे लंच वगैरह करके फिर आगे वो निकलेंगे। आपको यहाँ से धारचूला तक का जो भी व्यू पॉइंट होंगे बीच में वो सब दिखाएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये है काली नदी और गोरी नदी, यहाँ पे एक साथ आगे बढ़ी है यहाँ से। तो गाइस यार अभी जौलजीबी से पहले हमने किसी से पूछा था वहाँ पे रास्ते में, तो उन्होंने बताया जौलजीबी से पहले एक बढ़िया सा स्पॉट है यहाँ पे, वो है गर्जिया इस जगह का नाम है, और सामने एक वाटरफॉल भी है। तो चलिए आपको पहले यहाँ का व्यू दिखाते हैं, फिर आपको जौलजीबी लेके चलेंगे। हिल रहा है क्या? ओए भाग 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 ओए पूरा पुल हिल रहा है। अबे मत गिरा, जल्दी पार चल यार। ओए भागो। तो गाइस ये देखिए, ये अभी हम लोग आ गए हैं, गर्जिया इस जगह का नाम है। और ये देखिए नज़ारे, ये गोरी नदी, गोरी गंगा जो कि मुनस्यारी मिलम ग्लेशियर से आती है, और इस साइड में मुनस्यारी है, मुनस्यारी से ये नदी आ रही है। और यहाँ से आगे लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके जौलजीबी में काली नदी में मिल जाएगी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मंदिर है, और ये पीपल का पेड़, तो पीपल जो कि हर जगह पूजा जाता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए गर्जिया, और जो गर्जिया जो जगह है वो फेमस है मेनली इस वाटरफॉल के लिए। ये देखिए, ये जो वाटरफॉल है मेनली इसी के लिए ये जगह फेमस है, और उसके अलावा नीचे जो नदी है गोरी नदी, गोरी गंगा। तो गाइस यार गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ पे, तो अब निकल रहे हैं हम लोग। ये गर्जिया हम लोग आए हुए थे, और ये झूला पुल आप देख रहे हैं, पूरा हिल रहा है ये पुल, जो है झूला पुल है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, और जौलजीबी में आपको मिलते हैं, जौलजीबी मेन मार्केट में, वहाँ पे जाके लंच करते हैं और फिर उसके बाद आगे धारचूला की ओर निकलेंगे। भाई नेपाल वाला रास्ता कहाँ से है? आगे से ठीक, थैंक यू। तो गाइस ये देखिए हम लोग है इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, और नेपाल, इंडिया से नेपाल हम लोग जा रहे हैं जौलजीबी से। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो कैमरा डालना बोले जेब में, वरना यहाँ जब्त भी हो सकता है। चलिए आगे मिलते हैं आपको। आते हैं अभी, चल ना हो वजह। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए नेपाल। ये देखिए इस सामने ये झूला पुल जो कि इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है।
इस पुल को क्रॉस करके हम लोग अभी नेपाल पहुँचे हैं, ये देखिए। बट यहाँ पे अभी कुछ है नहीं फ़िलहाल, एक दो दुकानें थी वहाँ पे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर जब बाढ़ आई थी यहाँ पे तो सारा जो यहाँ नीचे दुकानें थी सारी बह गई थी। तो अभी फ़िलहाल 2-4 दुकानें हैं और शायद ऊपर गाँव है एक छोटा सा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो दीपक भाई यहाँ नेपाल से इंडिया को निहारते हुए कैसा लगा नेपाल आके, फ़ॉरेन आके? सही है जैसे अपना इंडिया है, गर्मी ज़्यादा है यहाँ। अभी हम लोग गए थे इस पुल पे, देखिए ये पुल है इंटरनेशनल बॉर्डर को जो कनेक्ट करता है, और सामने नेपाल। हम लोग वहाँ आधे तक गए, वहाँ से आगे हमें कुछ दिखा नहीं, हमें लगा जंगल है, बट आगे जाके थोड़ा सा एक गांव है, छोटी सी मार्केट वहाँ पे है। तो गाइस ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है काली और गोरी नदी का संगम। सामने राइट साइड से गोरी नदी जो कि मुनस्यारी मिलम ग्लेशियर से आती है, और ये जो जा रही है ये काली नदी काला पानी धारचूला से आती है। और फिर आगे टनकपुर के पास जाके वहाँ से शारदा नदी इसको कहा जाता है। ये नेपाल से इंडिया की ओर लोग आ रहे हैं, सो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए जौलजीबी से आगे, और अब इसके बाद आएगा बलुआकोट। गाइस यार हमने जौलजीबी में अपना लंच किया और फिर उसके बाद सीधे भग लिए वहाँ से, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी वहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था जौलजीबी मेले के बारे में, जो कि मेन अट्रैक्शन है जौलजीबी का, जिसके लिए जौलजीबी जाना जाता है। तो हर साल नवंबर के महीने में जौलजीबी में काली और गोरी नदी के संगम पर एक मेला लगता है, जो कि आप अंतर्राष्ट्रीय मेला उसको कह सकते हैं, जिसमें इंडिया के अलावा चाइना और नेपाल के लोग भी शामिल होते हैं। तो आपको वहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना का जो कल्चर है वो देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यार अगर आप लोग पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर भी देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार जौलजीबी आइए। जौलजीबी मेले में स्पेशली आप लोग आइए नवंबर के महीने में, 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और फिर लगभग 10-12 दिन का वो मेला चलता है यहाँ पे। एक्चुअली इस मेले की शुरुआत हुई थी, इसको ट्रेड फेयर के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। जो नेपाल और चाइना और तिब्बत का जो यहाँ पे व्यापार होता था, व्यापारी होते थे, वो इस मेले में आके यहाँ पे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो उसी के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी जो है कल्चर देखने को मिल जाता है आपको, नेपाल और चाइना का कल्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस मेले में। लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से ये मेला हो नहीं पाया था, उम्मीद करते हैं इस साल ये मेला होगा और इंडिया, नेपाल और चाइना का जो कल्चर है वो हमको एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ से आगे लगभग 10-12 किलोमीटर आगे है बलुआकोट, और फिर उसके बाद धारचूला हम लोग पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए धारचूला। ये देखिए इस पार नेपाल है और ये इस साइड में धारचूला। तो चलिए अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और अभी देखते हैं अगर पार जाने का परमिशन होगी तो पार जाएंगे, अदरवाइज़ फिर अभी धारचूला घूमते हैं और फिर रहने वहने का कुछ देखते हैं अरेंजमेंट, बाकी फिर आपको मिलता है आगे वहीं। सो ये देखिए गाइस ये पार नेपाल, ये काली नदी और लेफ्ट साइड में धारचूला। सो गाइस ये देखिए ये सामने नेपाल है, और ये नेपाल और इंडिया को कनेक्ट करने वाला पुल, नीचे काली नदी बह रही है।
तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए धारचूला, और अभी यहाँ पे धारचूला में टीआरसी में हमने रूम ले लिया है, टूरिस्ट रेस्ट हाउस जो है वहाँ पे हमने रूम ले लिया है। तो 800 रुपये का हमें रूम मिल गया था यहाँ पे, और लोकेशन जो है रूम की एक नंबर गाइस यार। ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए बाहर, एक टीआरसी में हम लोग हैं और सामने काली नदी, और उसके पार आप देख रहे हैं ये है नेपाल, ये देखिए। तो गाइस चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको काली नदी के पार नेपाल लेके चलेंगे, तो मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।